हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में जाना था। मैं एक बार फिर से उसे रिवाइज कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, then it is known as resource। तो आपने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। These are classified into 4 categories. Number 1, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. चलिए अब हम एक एक करके सारों को जानें। Number 1, on the basis of origin. On the basis of origin, resources can be classified into 2 categories. Number 1, biotic, and number 2, abiotic. Biotic resources. What is biotic resources? Biotic resource क्या है? तो पहले हम इसे अच्छी तरह से समझ लें। वह रिसोर्स जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें लाइफ होता है, जो लाइफ सपोर्टिंग होता है, उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अबायोटिक रिसोर्सेस। वह रिसोर्सेस जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लाइफ सपोर्टिंग नहीं होता है, जिसमें लाइफ जीवन नहीं होता है, उसे हम अबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम कैसे देंगे? अबायोटिक रिसोर्सेस all those resources which are obtained from the biosphere and have life are known as biotic resources. For example, flora and fauna, human beings, etc. Abiotic resources, all those resources which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, coal, petroleum, chair, woods, etc. अब हम दूसरे पॉइंट पे चलें। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी कैन आल्सो कैटेगराइज इट इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में जानें। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस? रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या? वह रिसोर्स जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उसे यूज कर लिया गया और फिर उसे फेंक दिया गया। नहीं, जिस रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो फिर उसे उसी रूप में या दूसरे रूप में बाय रिसाइकलिंग कर या अन्य तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो वैसा रिसोर्स जिसे एक बार न कर बार बार किया जाता हो, हमेशा किया जाता हो, अगेन एंड अगेन उसका यूज होता हो, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? तो वैसा रिसोर्स जो एक बार यूज करने के बाद फिर उसे दोबारा पुनः यूज नहीं किया जा सकता,
तो वैसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, चलिए हम परिभाषा को देख लें। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर नेचुरल रिसोर्सेस which can be used again and again or can be reproduced by physical, mechanical and chemical process. Non-renewable resource, non-renewable resources are natural resources that cannot be replaced at all or within a reasonable time. तो आपने देख लिया, समझ लिया कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम थोड़ा और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। रिन्यूएबल, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, डिवाइड कर दें, एक दूसरे से सेपरेट कर दें, तो क्या होता है? री प्लस न्यू प्लस एवर। री दैट मीन्स पुनः, फिर से। न्यू दैट मीन्स नया, और एवर मीन्स समय। हम कर सकते हैं। अगर तीनों वर्ड को एक साथ मिला दिया जाए तो हमें एक नया वर्ड प्राप्त होता है जिसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। वह रिसोर्स जिसे बार बार यूज किया जा सकता हो उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और वह रिसोर्स जिसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता हो उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्सेस, नंबर 2 कम्युनिटी रिसोर्सेस, नंबर 3 नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? व्हाट इज इंडिविजुअल रिसोर्स? इंडिविजुअल दैट मीन्स व्यक्तिगत, निजी। वह रिसोर्स, वह संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, किसी पर्सनल व्यक्ति का हो, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि आपका मकान, आप जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आपने उसे बनाया है, आपने बनाने के लिए जमीन खरीदा, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो वह आपकी संपत्ति, वह आपका एसेट्स, तो वैसा रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? वह रिसोर्स जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना हो, वह किसी की प्राइवेट एसेट्स ना हो, किसी की निजी संपत्ति ना हो, बल्कि उस पे सार्वजनिक तौर पे सभी लोगों का अधिकार, सारे लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि पार्क, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड, कॉलेज, स्कूल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स दैट मीन्स राष्ट्रीय संपत्ति। अगर टेक्निकली हम देखें तो हमारे देश में जो कुछ भी संसाधन है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। चाहे वह हमारी संपत्ति ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारा निजी एसेट्स क्यों ना हो, अगर सरकार चाहे तो उसे एक्वायर कर सकती है। क्यों कर सकती है? आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हमने मकान को जब हमने किसी जमीन को खरीदा और वह जमीन तो मेरा हुआ, तो उस जमीन को सरकार एक्वायर कैसे कर सकती है? क्यों कर सकती है? ये क्वेश्चन पूछना आपके लिए लाजमी है। हाँ, वो एसेट्स आपका था, आपने पैसे इन्वेस्ट किया, वो आपकी संपत्ति है। लेकिन अगर पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, सार्वजनिक तौर पे अगर आप
के पास जो सुविधाएं नहीं है, अगर वह सुविधाएं सरकार देना चाहती है और उस सुविधा के लिए अगर आपकी ज़मीन सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वह आपसे ले सकती है, आप उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, इसके बदले में वह आपको गवर्नमेंटल जो वैल्यूएशन आता है उसके हिसाब से वह आपको पे करेगी। तो आपने देखा कि वैसा संपत्ति जो आपका है, जो आपने उसे बनाया है, लेकिन अगर वह पब्लिक वेलफेयर की बात आती है तो वैसे समय में सरकार उसे अधिग्रहण कर सकती है। तो इस प्रकार का जो भी रिसोर्स होगा उसे हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे।